म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी गुलाम सरवर रावपुरटो ने कहा है कि आइंदा माली साल के बजट की तैयारी में बल्दिया गरबी की तामीर और तरक्की और मुलाजमीन की फलाह व बहबूद का खास ख्याल रखा जा रहा है। इन ख्यालात का इज़हार इन्होंने बजट बराए माली साल 2022 ता 2023 की तैयारी के हवाले से बुलाए गए इजलास की सदारत करते हुए की। अकाउंट ऑफिसर, बजट ऑफिसर और दीगर शोबाजात अफसरान भी शरीक थे। म्यूनसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर रावपुरटो ने कहा कि तमाम दीगर स्टेक होल्डर्स की जानिब से मौसूला तजावीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा मुतवाज़िन बजट तैयार किया जाए जो कि बल्दिया गरबी की तामीर व तरक्की का आइनादार हो और मुलाजमीन के हकूक़ का ज़ामिन साबित हो। अकाउंट ऑफिसर ने आइंदा माली साल के बजट के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि स्टेक होल्डर्स की जानिब से मौसूला तजावीज़ को बजट में शामिल करने के साथ साथ बल्दिया गरबी में नए मनसूबे के आगाज़ और जारी मनसूबों की तकमील के लिए इजाफी फंड मुख्तस किया जा रहा है, जबकि मुख्तलिफ महकमाजात की जानिब से मशीनरी, गाड़ियाँ और पुर्ज़ाजात की ख़रीदारी के हवाले से दी जाने वाली तजावीज़ को बजट में शामिल किया जा रहा है। हम आइंदा माली साल 2022 ता 2023 के लिए एक मिसाली बजट पेश करेंगे, जिससे न सिर्फ बल्दिया गरबी में तरक्की के एक नए दौर का आगाज़ होगा बल्कि ये मुलाजमीन की फलाह व बहबूद का भी आइनादार होगा। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी गुलाम सरवर रावपुरटो ने वाज़ेह तौर पर हिदायतें जारी कर दी कि बजट तजावीज़ पर अमल दरामद कराया जाए और यकीनी तौर पर ऐसा बजट हो जो कि यकीनी तौर पर मुतवाज़िन भी हो और यकीनी तौर पर हमारे मुलाजमीन के मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ हो, जबकि रिटायर मुलाजमीन के लिए भी तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि वो भी जो कि 30-35 साल नौकरी करने के बाद रिटायर होते हैं तो फौरी तौर पर उनके भी बकायाजात की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। यकीनी तौर पर म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी गुलाम सरवर रावपुरटो ने माली साल 2022 तक 23 के बजट की तैयारी का आगाज़ कर दिया है, लेकिन अभी तक जो इन्होंने ख्यालात का इज़हार किया है वो खुश आइंदा है। बाकी तो बजट आने के बाद ही हम बता सकते हैं। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दिया न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।